तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है। मैं इस सीरीज़ को अपने सेकंड चैनल पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और इसके अलावा स्वॉर्ड डायनेस्टी को भी मैं उस पर ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। आज से ये सीरीज़ आप लोगों को मेरे नए चैनल पर मिलेगी, तो इसलिए जल्दी से उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रिंसेस चुनियान उस लेडी स्टैचू के सामने प्रे कर रही थी कि अचानक से उसे योंगफाई की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर वो खुश होकर पीछे मुड़कर देखती है तो योंगफाई पीछे होता है। वो उसके पास भागती हुई जाती है और उससे कहती है कि तुम फाइनली होश में आ गए। तो योंगफाई कहता है कि हाँ, मैं मरा थोड़ी था। तो प्रिंसेस चुनियान खुश होकर कहती है कि मैं जानती थी कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो योंगफाई उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि तुम मुझसे थोड़ा सा दूर रहा करो, तुम्हें देखकर मुझे अजीब सा गुस्सा आने लगता है। मगर फिर प्रिंसेस वान उनसे कहती है कि तुम लोग हमेशा लड़ते ही क्यों रहते हो। तो प्रिंसेस चुनियान उससे कहती है कि आप प्लीज़ इसका ख्याल रखा करें। मगर फिर प्रिंसेस वान उनसे कहती है कि तुम्हें योंगफाई को थैंक यू कहना चाहिए। तो प्रिंसेस चुनियान कहती है कि थैंक यू, मगर किस बात का। तो योंगफाई एक स्क्रॉल बाहर निकालता है, जिसे देखकर प्रिंसेस चुनियान बहुत ही हैरान हो जाती है और वो उसे देखते ही रह जाती है। जिसके बाद वो स्क्रॉल उसके हाथ से छीन कर कहती है कि क्या वाकई में फादर ने मेरी इंगेजमेंट लाइकोंग से तोड़ दी। तो सिस्टर वान कहती है कि हाँ, फादर ने योंगफाई को जीत का इनाम दिया है। मगर फिर योंगफाई कहता है कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारे फादर के सामने खड़े होकर काफ़ी देर तक उन्हें मनाने की कोशिश की, तब जाके ये बात बनी है। तो प्रिंसेस चुनियान ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और फिर सिस्टर वान से आकर लिपट जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस चुनियान असल में ये ख्वाब देख रही थी और वो ख्वाब में ही हंसने लगती है, जिस पर डोंग बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देता है, क्योंकि इससे पहले डोंग ने कभी भी प्रिंसेस को इस तरह हंसते हुए नहीं देखा था। प्रिंसेस चुनियान हंसते हंसते अचानक हंसने लगती है और फिर उठकर बैठ जाती है। जिसके बाद वो देखती है कि डोंग उसके बराबर में बैठा है और दूसरी तरफ योंगफाई वो उस अजीब सी दुनिया में फंसा हुआ था, मगर वो उसे देख पा रहा था और वो उसे बहुत आवाज़ें देता है। मगर प्रिंसेस चुनियान का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता, वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। ये देखकर योंगफाई थोड़ा सा परेशान होता है कि आखिर ये कैसी जगह है जहां मैं फंस गया हूं। और फिर उसे याद आता है कि उसकी पास्ट लाइफ में उसके फादर ने उसे बताया था कि हेवन और अर्थ के बीच में एक ऐसा वेपन है जो कि ब्लू क्रिस्टल वर्ल्ड कहलाता है और इंसान इस दुनिया में तभी फंसता है जब वो बेहोश होता है या फिर वो कल्टीवेशन करने के दौरान बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है और उसकी वीकनेस की वजह से वो बंदा उस ब्लू फैंटेसी वर्ल्ड में फंस जाता है। ये सोचकर वो कहता है कि क्या मैं भी उसी जगह में फंसा हुआ हूँ, क्या ये वही ब्लू वर्ल्ड है जिसके बारे में हमें बताया जाता था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डोंग को। डोंग उस ब्लू क्रिस्टल को देख रहा होता है, जैसे उसे ब्लू क्रिस्टल के अंदर कुछ ना कुछ नजर आ रहा था। मगर फिर प्रिंसेस चुनियान उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है कि क्या ये डॉल तुम्हें अच्छी लगती है। ये डॉल तो ओल्ड मास्टर ने मुझे दी थी, उन्हें ये पुराने कब्रिस्तान से मिली थी और उन्होंने ही कहा था कि इस ब्लू क्रिस्टल को किसी डॉल के ऊपर फिक्स किया जाए और प्रिंसेस को ये गिफ्ट में दिया जाए। मगर फिर उसे अचानक से कुछ याद आने लगता है और वो कहती है कि ये तो पुराने कब्रिस्तान से है, कहीं ओल्ड मास्टर ने इसके अंदर कुछ डाला तो नहीं है। ये सोचकर वो उसे फेंक देती है। जिसके बाद वो योंगफाई से कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था मेरे फादर के पास जाकर मेरी एंगेजमेंट तोड़वाओगे, तो फिर तुम अभी तक गए क्यों नहीं। मगर फिर वो कहती है कि चलो वो ना सही तो मैं खुद ही चली जाती हूँ, मैं खुद ही जाके अपने ख्वाब को सच करूँगी। ये कहकर वो उनकी तरफ जाने लगती है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं सिस्टर वान लाइकोंग से बात कर रही थी, तो लाइकोंग उससे बताता है कि वो मोटा एम्बेसडर मारा गया, जिसकी वजह से अब मामलात और भी ज़्यादा बिगड़ रहे हैं और हो सकता है कि वो लोग कभी भी आप लोगों पर हमला कर दें, क्योंकि इस वक्त उनका एम्बेसडर मारा गया है। तो वो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। तो सिस्टर वान कहती है कि मैं जानती हूँ कि ब्लैक फीदर मुझे और मेरे फादर को यहाँ से हटा के खुद यहाँ पे आना चाहता है। तो लाइकोंग कहता है कि ब्लैक फीदर ने हमें भी इनवाइट किया है कि हम उसके साथ मिलकर आप पर हमला करें, मगर हम लोग आपकी फैमिली के साथ हमेशा से लॉयल हैं। हमारी कई नस्लें आपके साथ वफादारी का सबूत देती रही हैं, मगर अब हमें आपका साथ देते हुए थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। इस पर सिस्टर वान गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हिचकिचाहट कैसी, क्या तुम लोग अभी भी हमारा साथ नहीं दोगे। तो लाइकोंग कहता है कि ये सब कुछ आप पर और आपके फादर पर डिपेंड करता है, हम क्या चाहते हैं आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पता है। ये सुनकर सिस्टर वान के हाथ से मास्क गिर जाता है और वो कहती है कि
क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो? तो लाइकोंग कहता है कि नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपको धमकी दूं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रिंसेस चुनियान को, वो भी रूम के बाहर आकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो गार्ड से कहती है कि क्या कोई अंदर है? तो गार्ड कहते हैं कि नहीं, कोई भी नहीं है। तो वो दरवाज़ा खोल कर देखती है तो उसे नजर आता है कि सिस्टर वान लाइकोंग से बात कर रही है और वो उससे कहती है कि तुम्हारी और प्रिंसेस चुनियान की इंगेजमेंट नहीं टूटेगी। ये सुनकर प्रिंसेस चुनियान को धचका सा लगता है, जिसके बाद लाइकोंग कहता है कि तो फिर योंगफाई का क्या? वो तो कबाब में हड्डी बना हुआ है। तो प्रिंसेस वान उससे कहती है कि तुम घबराओ मत, मैंने फादर को कह दिया है, वो उसे कोई ना कोई और इनाम दे देंगे। ये सुनकर लाइकोंग खुश हो जाता है और वो कहता है कि हमारी फैमिली हमेशा से आपके साथ वफादार रही है और इस मर्तबा भी हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। मगर प्रिंसेस चुनियान दरवाज़ा खोल कर कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? आप लोग मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकते हैं? और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट सेकंड चैनल पर अपलोड होगा, तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।